मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ। नहीं, बाहर बहुत धूप है, चुपचाप अंदर बैठ। बहू मैं थोड़ी देर बाहर टहल कर आता हूँ। ठीक है पापा जी। बहू रोटी खाने का मन नहीं है। अच्छा, मैं आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। मम्मी मुझे भी रोटी नहीं खाना, मेरे लिए मैगी बना दो। जो बनाए चुपचाप खाएगा या दो थप्पड़ लगाऊं। दादू की लाइफ कितनी मस्त है, काश मैं दादू बन जाता। सच में दादू बन गया, अब मजा आएगा। मेरा कमर, घुटनों में भी दर्द हो रहा है। दादू आपकी दवाई का टाइम हो गया। बहुत भारी है। ये क्या है जी? बिना गद्दे का सोते सोते पूरे शरीर में दर्द हो गया है। पापा इसीलिए आप गद्दा ले आए। चलो जल्दी जल्दी खोलते हैं। पन्नी खींच खींच कर फाड़ दिया, कितना साला पन्नी है। टिल्लू बोल, आज से मुझे परेशान करेगा। नहीं दीदी, नहीं नहीं नहीं। लो बिछा दिया। अरे ये तो बहुत नरम है, जितना भी कूदो पानी का गिलास गिरता ही नहीं। नहीं गिरेगा, लेकिन मेरा गद्दा जरूर दब जाएगा। उतर नीचे। आटे में इसी गद्दे में ठहूंगा। नहीं, रात को तू सुसु कर देगा, गद्दा खराब हो जाएगी। अच्छे से लगाकर लो चिपका दिया। पापा इतने कुछ भी चिपका सकते हैं। हाँ टिल्लू, ये फेविस्टिक बहुत बढ़िया चीज है। अरे वाह, इसको घुमाने से पुला बाहर आ जाता है। चलो अपनी फटी हुई नोटबुक चिपका देता हूँ, अब तितल से दांत नहीं पलेगा। माई लुक माई रूल्स। इसमें भी फेविस्टिक लगाकर दरवाजे में चिपका दिया। टिल्लू दरवाजा खोल। नहीं, मेरा रूम है, बाहर क्या लिखा है देख लो। टिल्लू ये क्या बदतमीजी है? देखना, अब इसको जोड़ दूंगा। No. है हो क्यों नहीं ला? अरे खत्म हो गया। तो नोट प्ले आखिर मुझे मिल गया। यही बहुत मजा आला है। ये क्या कर रहा है टिल्लू? ये लो पापा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये इतनी गर्मी में बर्फ कहाँ से गिर रहा है? ये बल्ब नहीं, तो नोट प्ले है मम्मी। भाग यहाँ से वरना। No. दीवार में कुछ काला काली दिखाता हूँ, नाम लिख दिया टिल्लू। अब मैं थोनोमैन बन जाऊंगा। ये मेरा स्नो स्प्रे किधर है? टिल्लू इधर ले दीदी। अरे बहुत गर्मी लग रही है, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, स्टैंड फैन। अच्छा हुआ, पंखे से तो सिर्फ गर्म हवा आती है। मस्त हवा। सारा मजा ये अकेले लेगा क्या? अरे मुझे ज्यादा गर्मी लगती है। लड़ क्यों रहे हो? ये देखो, आप दोनों को बराबर हवा मिलेगी। वाह, ये घूमता भी है। ये बटन दबाकर देखता हूँ। अरे हवा और तेज हो गई। साला हवा अंदर डाल दूंगा। टिल्लू अगर हिम्मत है तो उंगली अंदर डालकर दिखा। मुझे टैलेंट करोगी। चलो चलो जल्दी चलो पापा। रुक जा टिल्लू, पहले मम्मी और दीदी को तो आने दे। तब तक क्या करूँ? आइडिया। पापा मुझे तंदूर से बाहर निकलना है। ठीक है। Ladies and gentlemen. वाह कितना मस्त है। नीचे आजा, सनरूफ से दूध अंदर आ जाएगी। ऊपर नीचे, ये बहुत मजा आ रहा है। ऐसा मत कर, खराब हो जाएगी। ठीक है पापा। अले गज गज, पन्नी निकाल देता हूँ। No. चलिए जी चलते हैं। पापा टिल्लू कहाँ है? पन्नी निकल रहा था, उसे गाड़ी से ही निकाल दिया। टिल्लू देख, मैं टिफिन में कॉर्नफ्लेक्स लेकर आई हूँ। कॉर्नफ्लेक्स? वो क्या है? अरे बुद्धू, ये ब्रेकफास्ट में खाते हैं। तेरे कंजूस पापा ने कभी नहीं खिलाया। नहीं टिम्मी, थोड़ा मुझे भी खिलाना। नहीं, जाइए यहाँ से। मम्मी मुझे कल टिफिन में कॉर्नफ्लेक्स चाहिए। इंडिया फ्लैग सुना था, ये कॉर्नफ्लेक्स क्या है टिल्लू? अरे वो अमीरों का नाश्ता है, इतनी महंगी आती है। पापा अगर नहीं दोगे तो मैं अभी रोना शुरू कर दूंगा। No. ठीक है। टिम्मी कॉर्नफ्लेक्स, मेरे पापा कंजूस नहीं है, समझी? देखो जरा। ये तो कड़क रोटी का चूरा बनाकर दे दिया तेरे कंजूस पापा ने। स्कूल प्रोजेक्ट बनाऊंगी इनसे। किले दीदी अब मैं बनाऊंगा इनसे जो मर्जी आए वो। सबसे पहले ऑरेंज कलर को टेप दे दूंगा। अरे इधर ही तो रख कर गई थी। बन गया मेरा आईफोन।
हेलो टिम्मी। मम्मी मेरा क्ले कहाँ गया? टेबल में रखी थी। क्ले? वो क्या होता है? लो बना दिया मैंने अपना घर। अब बनाऊंगा क्रिकेट बैट। बेटा मैंने नहीं देखा क्ले बैट। पक्का टिल्लू। बैट बन गया। अब येलो रेड ग्रीन पिंक सारे कलर मिक्स करके बॉल बना दूंगा। कुत्ते! एक दिन टिल्लू की मम्मी ने 2 रोटी बनाकर उन्हें बीच से कट कर दिया। फिर कटोरी पर सब्जी को आधा करके एक एक पीस रोटी के साथ टिल्लू को दिया। मम्मी ऐसे ही मुझे हर चीज आधा आधा करके देना। इतना खाने की असली स्वाद मिलती है। न जाने कौन इसको ये सब सिखा रहा है। टिल्लू को कंजूसी का पाठ पढ़ाना पड़ेगा। बेटे इधर आ। मम्मी जबरदस्ती खाना खिलाती है ना। हाँ पापा, एक आइडिया है। सब कुछ आधा आधा, इस तरह खाने की बचत भी होगी और तुझे मजबूरी में ज्यादा खाना भी नहीं पड़ेगा। टिल्लू टेबल पर दूध रख दिया है, जल्दी आकर पी ले। मम्मी मैं ये नहीं पीऊंगा। आपने आधा गिलास क्यों नहीं दिया? ये जी टिल्लू की शैतानियाँ देख रहे हैं, इसको समझाओगे या नहीं? क्या हुआ, समझाया कि नहीं? हाँ उसने मुझे समझा दिया हर चीज का असली स्वाद कैसे मिलता है। जाओ आधा कप चाय बना दो, मेरा सर दुख रहा है। एक बार एक नौकरानी ने चाय की पत्ती को जलाकर राख बनाया और ब्रश के साथ मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक सफेद टूथपेस्ट से ब्रश नहीं करता। उन्हें हर चीज काली पसंद है। काली कपड़े, काला खाना, काला पीना। एक दिन घर में काली दाल नहीं थी। मसूर की दाल बना दूं, क्या फर्क पड़ता है, दाल तो दाल होती है, मालिक खा ही लेंगे। लेकिन खाना देखती वो चिल्लाने लगे, ये दाल काली क्यों नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये लाने की? मुझे नहीं मालूम कैसे। इस दाल को काली बना कर ले आओ, वरना तुम्हें अभी काम से निकाल दूंगा। गुस्से के मारे नौकरानी पागल हो गई। सन की आदमी हर चीज काली चाहिए, अभी दिखाती हूँ। उसने दाल और रोटी को गैस पर छोड़ दिया और तब तक चलाती रही जब तक वो पूरी तरह से काले ना हो गए। फिर परोस कर बोली, मालिक ये लीजिए, मैंने दाल के साथ साथ रोटी को भी काला कर दिया। अब तो मुझे काम से नहीं निकालेंगे ना? कमेंट में बताओ, क्या नौकरानी सन की मालिक को ठीक कर पाएगी? एक बार एक नौकरानी को चोरी करने की आदत थी। जब भी उसकी मालिक आंखों के सामने से हटता, वो कुछ न कुछ चुरा कर खा लेती। एक दिन मालिक काम से थोड़ी देर के लिए बाहर गए। नौकरानी घर में बिल्कुल अकेली थी। वो जल्दी से किचन गई। फ्रिज खोलकर उसने थोड़ा जूस पिया और डब्बे में से 2-4 मिठाई खा ली। फिर उसकी नजर रखी हुई 2 केले पर पड़ी। वो इन्हें भी खा गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। डर के मारे नौकरानी सोचने लगी, शायद मालिक आ गए, अब मैं इन छिलकों का क्या करूं? अगर इन्हें छिपाने लगी तो दरवाजा खोलने में देरी हो जाएगी, और अगर इन्हें यहाँ पर छोड़कर चली गई तो मेरी जोड़ी पकड़ी जाएगी। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और दोनों छिलके चबाकर खा लिया। वो भाग के दरवाजा खोलने गई तो बाहर पोस्टमैन लेटर लेकर खड़ा था। नौकरानी समझ गई, चोर को हमेशा पकड़ जाने का डर रहता है। आज इस डर के कारण उसे केले के छिलके खाने पड़े। टिल्लू जल्दी आ, खेलते हैं। लूडो, चलो दीदी मेरा लेट हाउस। ठीक है, मेरा येलो। टिल्लू पढ़ने बैठ जा, कल तेरा एग्जाम है ना? यस, मेरा 6 आ गया। मेला क्यों नहीं आला? अक्कल बक्कल बम्बे बू No. आ गया। टिल्लू पढ़ाई की आवाज क्यों नहीं आ रही? 1 2 3 4 5 मार दिया आपकी गोटी को। चीटिंग मत कर, 5 से इधर आएगा, समझा? अब मुझे धक्का चाहिए, फिर मैं जीत जाऊंगा। चुपचाप दोनों पढ़ने बैठो। एक बार एक औरत का पति बहुत बीमार था। उसने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, पर उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी। वो बहुत उदास रहने लगा। एक दिन पत्नी ने उससे कहा, तुम ना जानवरों के डॉक्टर से इलाज करवाओ। ये सुनकर पति चौंक गया और चिल्लाकर कहा, तुम पागल हो। फिर पत्नी धीरे से बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है, प्रॉब्लम तुम्हें है। तुम सुबह उठते हो मुर्गे की तरह, ब्रेकफास्ट करते हो बंदर की तरह, फिर दौड़ते हुए ऑफिस जाते हो घोड़े की तरह, वहाँ काम करते हो गधे की तरह, और शाम को जब घर लौटते हो तो हम पर भौंकते हो कुत्तों
की तरह। ये सब सुनकर पति उसे घूरने लगा। पत्नी ने कहा, ये देखो, अब तुम मुझे घूर क्यों रहे हो उल्लू की तरह। एक बार एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों ने लव मैरिज कर लिया। शादी के बाद पत्नी ने कहा, आज हमारी शादी का पहला दिन है, तो मुझे एक कीमती तोहफा चाहिए। पति ने एक डिजाइनर सूट लाकर दे दिया। शादी के एक हफ्ते बाद पति ने पूछा, मेरे पर्स में 3000 पड़े थे, वो कहाँ गए? पत्नी बोली, वो हमारी शादी का एक हफ्ता हो गया, इसीलिए मैंने 5 स्टार होटल से डिनर मंगवाया है। एक महीने बाद पति के जन्मदिन पर पत्नी ने कहा, आपके बर्थडे के लिए मैंने कपड़े खरीदा है, आपको देखकर बहुत पसंद आएगा। ये सुनकर पति बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, कम से कम पहली बार मेरे लिए कुछ तो खरीदा है। उसने कहा, लाओ जल्दी दिखाओ। फिर पत्नी बोली, बस 2 मिनट, अभी पहन कर आती हूँ। एक बार एक पत्नी किचन में अपने पति के लिए अंडे फ्राई कर रही थी। तभी उसका पति किचन में अचानक टपक पड़ा और कहने लगा, संभाल के, इसमें थोड़ा और तेल डालो। अरे बाप रे, तुम इतना सारा एक साथ कैसे बना रही हो? पलटो, इन्हें पलटो, जल जाएंगे, इनमें थोड़ा और तेल डालो। हे ऊपर वाले, हमें और तेल कहाँ से मिलेगा? ये चिपक जाएंगे, संभाल के। तुम मेरी बात कभी नहीं सुनती हो खाना बनाते समय। पलटो इन्हें, जल्दी करो, पागल हो गई हो क्या? और हाँ, नमक डालना मत भूलना, तुम हमेशा भूल जाती हो। डालो नमक। पत्नी आंखें बड़ी कर उसे देख रही थी और कहने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें क्या लगता है मुझे अंडे फ्राई करना नहीं आता? फिर पति लंबी सांस लेकर धीरे से बोला, मैं सिर्फ तुम्हें दिखाना चाहता था कि मुझे कैसा महसूस होता है जब मैं गाड़ी चलाता हूँ। नौकरानी ने आम सेक कर उन्हें ग्राइंड किया, फिर मिर्च मसाला डालकर आम पन्ना बनाया। इतनी गर्मी में अगर ये पी लिया तो सारी थकान दूर हो जाएगी। तभी उसे याद आया, ये देखो 4 आम है, रोज मुझे एक से आम पन्ना बना कर दोगी, और अगर एक भी गायब हुआ तो मैं तुम्हें दुनिया से गायब कर दूंगा। नौकरानी ने चुपचाप ग्लास लेकर मालिक को दे दिया। पीते ही वो बोले, क्या देख रही हो, मुंह में पानी आ रहा है? वही पी लो, क्योंकि आम पन्ना तो तुम्हारे नसीब में है ही नहीं। इस बेइज्जती का बदला मैं लेकर रहूंगी। अगले दिन उसने तीनों आम को एक साथ सेक लिया, फिर 3 गिलास पन्ना बनाकर पीने लगी। आखिरी गिलास पीते ही मालिक आ गए। ये क्या कर रही हो तुम? मालिक, खाने की चीजें फेंकना अच्छी बात नहीं होती। पहले ग्लास में नमक ज्यादा हो गया था, इसीलिए मैं वो पी गई। फिर दूसरा ग्लास बनाया, उसमें मिर्च ज्यादा हो गया, वो भी मुझे पीना पड़ा। और ये आखिरी ग्लास बहुत कड़वा था, शायद आम ज्यादा जल गया। लगता है ये तीनों आम आपके नसीब में था ही नहीं।